To all of you, welcome in Lakshya classes. आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो नाउन है वो हम एकेडमिक लेवल पे पढ़े हैं, लेकिन ये जो लक्ष्य क्लासेज है आपका जो नाउन पढ़ाने में जो जा रहा हूं वो एकेडमिक लेवल से लेकर के और कंपटीशन लेवल तक के सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है बिल्कुल जीरो टू टॉप हम लोग जाएंगे, जीरो से आपको हीरो बनाएंगे हम। और आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे। आशा नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है कि नाउन से रिलेटेड चाहे वो एकेडमिक के क्वेश्चंस हो या फिर वो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस आपके हो, सारे आप सॉल्व बड़े इजी गोइंग में आप सॉल्व करके चले आएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नाउन के टॉपिक्स को। नाउन है क्या? सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि नाउन है क्या। नाउन का डेफिनेशन लोग देते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल्स और थिंग्स। जो नाउन है वो किसी न किसी लोग बोलते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो कहते हैं कि जो नाउन है वो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। बहुत सारे लोग एग्जाम, लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक लाइन में बोलिए, 5 शब्दों में बोलिए कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। बस 5 सीधा लंबा चौड़ा जो है डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। नाउन है क्या? नाउन ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी जितने भी ऑल नेमिंग वर्ड्स है, जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सब क्या है? नाउन है। तो ये बहुत आसान होगा कि आप लोग ये जाने कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, इसका नाम मार्कर है तो ये क्या है? ये नाउन है। इसका नाम बोर्ड है तो ये क्या है? बोर्ड क्या है? नाउन है। इसका नाम पेन है, कलम है तो क्या है? नाउन है। इसका नाम टोपी है तो टोपी क्या है? नाउन है। मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं तो जो रूम है वो क्या है? नाउन है। यहाँ पे पंखा लगा हो तो पंखा क्या है? नाउन है। यहाँ पे बल्ब लगा है तो बल्ब क्या है? नाउन है। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? नाउन है। तो डेफिनेशन आप निकाल देंगे कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है। इसको भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो बोलेंगे कि सबसे बड़ा कौन है? किंग। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा कौन है? किंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो आप चाहेंगे तो इसको भी याद कर सकते हैं सिंपल तरीके से। हमें गीत नहीं गाना है, हमें जानना है कि वास्तव में नाउन है क्या। तो हम बोलेंगे कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। क्या बोलेंगे? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। चलिए अब हम लोग नाउन के बारे में चर्चा करेंगे कि नाउन का डेफिनेशन हमने देख लिया कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नाउन के काइंड्स देखते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकारों को देखेंगे। जो नाउन होता है वो 5 प्रकार का होता है। कोई पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। जो दूसरा होता है वो होता है कॉमन नाउन। जो थर्ड होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। जो फोर्थ होता है वो क्या होता है? मटेरियल नाउन। और जो फिफ्थ होता है, 5वां होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो जो नाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाई चांस होता है जब छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको कैसे सिखाएंगे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कभी बच्चा ऐसा होता है कि 2-3 चीजों को बताता है और चौथे पांचों को क्या करता है? भूल जाता है। इसलिए मेरा जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि आप उसको ये बताइए
कि C²AMP, C²AMP, इसको क्या पढ़े, कैंप पढ़े। कैंप क्या होता है, कैंप मतलब होता है टेम्पररी हाउस। क्या होता है, टेम्पररी हाउस होता है। अब सी पे मैंने स्क्वायर दिया है, सी पे 2 लिखा है, इसका मतलब सी से 2 है, कौन सा नाउन, तो इसे एक सी से हो जाएगा कॉमन और एक से हो जाएगा कलेक्टिव, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और ए से जो होगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो एम से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, और जो पी से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इस तरह से 5 हम बता सकते हैं कि जो काइंड्स होते हैं नाउन के, वो 5 होते हैं। C²AMP, सी से 2, कौन कौन सा, कॉमन कलेक्टिव, मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे, सी से कॉमन कलेक्टिव, ए से क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम से क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन, और पी से क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इस तरीके से अगर कोई नाउन का काइंड्स अगर भूल जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम उसे ये बताएंगे कि कैंप के माध्यम से वो याद करें। C²AMP, कैंप भी होता है टेम्पररी हाउस होता है, क्या होता है, टेम्पररी हाउस होता है। सी से हो जाएगा कॉमन कलेक्टिव, ए से हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम से हो जाएगा मटेरियल नाउन, और पी से हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से ये तैयार कर सकते हैं कि जो नाउन होते हैं उनके जो काइंड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब हम देखेंगे कि जो प्रॉपर नाउन, सबसे पहले हम इन दो चीजों को देखते हैं, प्रॉपर नाउन को देखते हैं और कॉमन नाउन को देखते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में हमने क्या किया, कैटेगराइज किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन। कॉमन नाउन का मतलब कॉमन, एक ऐसा शब्द जो सबके लिए यूज होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। और उस कॉमन चीज के पर्टिकुलर नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, हम ये आज जानना सीख लेंगे कि कैसे अगर हमको बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे नाउन को अगर दे दिया जाए तो हम हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अमंग द 4 काइंड्स ऑफ नाउन, कैसे हम लोग 5 नाउन के बीच में अंतर को जान पाएंगे कि यह प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पहले हम ये 2 चीजों को समझते हैं। मैंने क्या कहा, एक ऐसा शब्द जो सबके लिए यूज होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया बॉय, मैंने किसी लड़के को ले लिया, अगर वो मोहन है तो भी वो क्या है, लड़का है, सोहन है वो भी लड़का है, महेश है वो भी लड़का है। तो जो लड़का शब्द है एक ऐसा जिसके बाल छोटे होते हैं, आवाज मोटे होते हैं, लड़कों वाला ड्रेस पहनते हैं, उनको जनरली लोग क्या बोलते हैं, बॉय बोलते हैं। जो बॉय शब्द है वो हर एक लड़के के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसके पर्टिकुलर नेम को, इसके पर्टिकुलर नेम अगर हमने कह दिया कि महेश, महेश का नाम हमने ले लिया, हमने कह दिया सुरेश, सुरेश हमने कह दिया, हमने कह दिया राम, तो बॉय हमने कहा तो ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय के पर्टिकुलर नेम, इसके खास नामों को मैंने लेना शुरू कर दिया, राम, महेश, सुरेश, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ आया। फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर हमने कह दिया गर्ल, क्या कह दिया, गर्ल। अभी जो गर्ल है वो सभी लड़कों के लिए ये यूज होता है, सबके लिए कॉमन शब्द है, तो गर्ल क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन है। लेकिन अगर मैंने गर्ल का नाम लेना शुरू कर दिया कि सीता, गीता, स्मिता, जो भी नाम अगर हम लेना चाहते हैं, तो मैंने लड़की के पर्टिकुलर नेम को मैंने लेना शुरू कर दिया, तो ये सीता, गीता, स्मिता क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगर हमने कह दिया कंट्री, कंट्री मैंने देश कह दिया, तो जो देश है वो पाकिस्तान भी देश है, भारत भी देश है, अमेरिका भी देश है, जापान भी देश है। तो जो कंट्री वर्ड है ये सब लोग अब क्या करते हैं, अपने अपने देशों के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर इन कंट्रियों के पर्टिकुलर नेम अगर हमने ले लिया, हमने कह दिया इंडिया, भारत, तो कंट्री कॉमन नाम हो जाएगा। लेकिन जैसे कंट्री का नाम हमने लेना शुरू किया, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तो ये जो है ये क्या हमारे क्या नाम हो जाएंगे। मतलब समझ आ रहा है आपको, बहुत आसान है। जो ऐसे शब्द जो कॉमन हो, जो सबके लिए यूज किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। और उस कॉमन नाउन के पर्टिकुलर नेम को अगर लेना हम शुरू करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले में हैं,
तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो कॉमन नाउन है। भाई आप अगर देवरिया रहते हैं तो जो देवरिया रहता है वो क्या है, देवरिया भी जिला है। मैं गोरखपुर में से गोरखपुर से आपको पढ़ा रहा हूं तो ये गोरखपुर क्या है, हमारा जो है जिला है। ये डिस्ट्रिक्ट वर्ड तो गोरखपुर वालों के लिए भी है, देवरिया वालों के लिए भी है, बस्ती वालों के लिए है, गोंडा वालों के लिए है। आप समझ पा रहे हैं? तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो कॉमन है सभी जिलों के लिए। ये जिला जो है ना सब लोग यूज करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट के नामों को अगर लेना शुरू कर देंगे, उनके प्रॉपर नाउन का पर्टिकुलर नेम को अगर हमने लेना शुरू कर दिया, जैसे हमने कह दिया देवरिया, जैसे हमने कह दिया गोरखपुर, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। आप लोग देख रहे होंगे बॉय है, बॉय के नेम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल है, गर्ल के नामों को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री है तो कंट्री के नामों को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा था, डिस्ट्रिक्ट के नामों को हमने ले लिया तो ये सब कॉमन है जो सबके लिए यूज किए जाते हैं, तो क्या हमारा कॉमन नाउन है। अब हम लोग देखेंगे, अगर हमने लिख दिया स्टेट, स्टेट मतलब राज्य। अभी जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश भी राज्य है, बिहार भी राज्य है, झारखंड भी राज्य है। तो ये जो स्टेट है, ये राज्य है, ये सबके लिए यूज होता है, कॉमन शब्द है। समझ पा रहे हैं आपको? तो जो कॉमन है वो क्या है, कॉमन नाउन है। अब इसके पर्टिकुलर नेम को अगर हमने ले लिया, हमने कह दिया उत्तर प्रदेश, क्या कह दिया, उत्तर प्रदेश कह दिया। हमने बिहार कह दिया, बिहार कह दिया, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब क्या हो जाए हमारे, ये सब हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अब आगे देखिए, अगर हमने कह दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस होता है विषय। भाई इंग्लिश भी क्या है, सब्जेक्ट है, मैथ भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो कोई भी, जितने भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे जो हम लोग पर्टिकुलर में लेते हैं उन सभी को क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। अब सब्जेक्ट के नामों को अगर लेते हैं, जैसे कि हमने कह दिया इंग्लिश, अगर हमने कह दिया मैथ्स, अगर हमने कह दिया साइंस, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है। अगर हमने कह दिया स्वीट मींस मिठाई, तो जो मिठाई है वही क्या है, कॉमन नाउन है। लड्डू खाने हैं, लड्डू भी क्या है, लड्डू भी तो हमारा कॉमन जो है प्रॉपर नाउन है, वो भी तो मिठाई है। रसगुल्ला हो जाए, बर्फी हो जाए, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन उन सभी चीजों को क्या बोला जाता है, मिठाई ही ना बोला जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। जो सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है, वो कॉमन नाउन है। और उनके पर्टिकुलर नेम, और स्वीट हमने कह दिया, हमने कह दिया रसगुल्ला, हमने कह दिया बर्फी, तो रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और स्वीट क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। हमने कह दिया एनिमल मतलब जानवर। अब भाई एनिमल क्या है, एनिमल तो कॉमन नाउन है। तो जो कॉमन शब्द है, अब एनिमल का हम नाम ले लिया, हमने कह दिया डॉग, हमने कह दिया फॉक्स, हमने कह दिया ऑक्स। तो एनिमल कॉमन नाउन है। और इनके अगर हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर नेम को लेना जब शुरू करते हैं तो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको समझ में आई, ये इतना बात समझ में आया कि किसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, किसको कॉमन नाउन है। जिसके लिए जो कॉमन हो, जो सबके लिए यूज होता है, कॉमन नाउन है, इसके पर्टिकुलर नेम को लेना शुरू हम करेंगे, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो है प्रॉपर जो नाउन होता है, और कॉमन नाउन होता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जात, कॉमन नाउन मतलब जातवाचक संज्ञा, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पर्टिकुलर नेम को क्या करता है, बताता है, उसे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और जो सबके लिए कॉमन यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, जिसको जातवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब हम लोग पढ़े कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी जो कलेक्शन को बताता हो, एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन, जिसको समूह को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया कि क्राउड,
क्राउड में कर दिया। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। क्राउड मीन्स होता है भीड़। अब ये जो क्राउड होता है एक और भीड़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉब। मॉब का भी मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। लेकिन ये जो क्राउड है, ये जो क्राउड है, भीड़ है, ये हमको बताता है कलेक्शन ऑफ जनरल पीपुल। कलेक्शन ऑफ जनरल पीपुल, जो सामान्य लोगों का जो समूह होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट हम लोग गए, मार्केट में कोई आलू लेने के लिए गया है, कोई गोभी खरीदने के लिए गया है, कोई बैगन खरीदने के लिए गया है, कोई जो है अचार का मर्चा खरीदने के लिए गया है। तो लोग अपने अलग अलग पर्पस से गए, वो जनरल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो अपने अपने पर्पस से गए, अपने अपने उद्देश्य से गए हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे क्राउड। यानी मार्केट में क्या लगा हुआ? भीड़ लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्राउड बोलेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि कलेक्शन ऑफ ए रेडिकल पार्टी, रेडिकल पार्टी का मतलब होता है उग्र दल। क्या होता है? उग्र दल होता है। यानी कलेक्शन ऑफ रेडिकल पार्टी एक ऐसी दल, एक ऐसा समूह, एक ऐसी भीड़ जो एक उद्देश्य से गए। जैसे मान लीजिए आपके चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ, पूरे गांव के लोग एक इकट्ठा होकर के पहुंचे वहां पे, और वहां पे जाने के बाद वे लोग कहे कि मैं इस एक्सीडेंटल जो बॉडी है उसको तब तक नहीं उठाएंगे, डेड कर गया है वो, डेड बॉडी है वो, तब तक नहीं डेड बॉडी को हटाएंगे जब तक प्रशासन यहाँ पे आ नहीं जाता। जब तक वहां पे पुलिस प्रशासन, वहां पे आईजी, डीआईजी, इवन अगर बहुत बड़े केसेस हैं तो जब तक सीएम नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग इस भीड़ को नहीं हटाएंगे। तो वहां पे जो भीड़ इकट्ठा हुआ था वो जनरल लोगों का नहीं था, वो एक रेडिकल पार्टी का था। लोग एक उद्देश्य से गए हुए थे। तो ऐसे कंडीशन में उस भीड़ को लोग क्या बोलेंगे? मॉब बोलेंगे। तो अगर अगला देखें, तो अगर अगला हम लोग कहें तो कहें आर्मी। अब आर्मी क्या है? आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर। कलेक्शन ऑफ सोल्जर, सिपाहियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। अब अगला होता है बार। बार क्या होता है? ये वाला बार नहीं जो आप उस बार सोच रहे हैं। जो बार होता है ये हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ लॉयर्स। वकीलों का जो समूह होता है, जो उसमें वकील केवल रहते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। बार, ठीक है। आप लोग देखते होंगे तहसील वगैरह में बार एसोसिएशन का जो है चुनाव होता है, उसमें जो वकील होते हैं उन वकील उसमें जो है चुनाव लड़ते हैं और उस बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो वकीलों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है जिसको हम जूरी बोलते हैं। जूरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जज। कलेक्शन ऑफ जज, जो जजों की जो समूह होता है, कलेक्शन ऑफ जजेज, ठीक है। जो जजों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। अब एक और होता है बकेट, POUQUET, बकेट। बकेट का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता होता है। देखोगे मूवी में अजय देवगन जब गुलदस्ता लेकर के जाता है, तो वो जो गुलदस्ता लेकर के जाता है वो एक फूल लेकर के जाता है नहीं, वो क्या लेकर के जाता है? वो बकेट लेकर के जाता है। वो क्या लेकर जाता है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स लेकर के जाता है। और फूलों को, कई फूलों को एक में बांध करके लेकर जाता है, जिसको लोग क्या बोलते हैं? गुलदस्ता बोलते हैं। तो बकेट कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। अब एक और देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग हर्ड बोलते हैं। हर्ड का मतलब करता है झुंड होता है, लेकिन कैसा झुंड? कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जानवरों के समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। हर्ड का मतलब करता है झुंड होता है। तो क्राउड हो गया, मॉब हो गया, आर्मी हो गया, बार हो गया, जूरी हो गया, बकेट हो गया, हर्ड हो गया, ये सब किसको बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं आपके कलेक्टिव नाउन को, क्योंकि ये समूह को बताता है। जैसे क्राउड क्या है? जनरल पीपुलों के कलेक्शन को बताता है। मॉब क्या है? रेडिकल पार्टी के लोगों के समूह को बताता है। आर्मी क्या है? सिपाहियों का समूह बताता है। बार क्या है? वकीलों के समूह को बता रहा है। जूरी क्या है? जजेस के कलेक्शन को बता रहा है। बकेट क्या है? वो फूलों के जो समूह को बता रहा है। जो हर्ड है वो क्या है? वो एनिमल्स के समूह को बता रहा है। जो कलेक्शन में हो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उम्मीद है
आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप लोग को कोई भी डाउट होगा कमेंट करेगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। और जितने भी कंपटीशन से लेकर के और एकेडमिक तक के क्लासेस के जितने भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रिप्लाई आपके पास होगा। लक्ष्य क्लासेस आपको बिल्कुल 0 से हीरो तक लेकर के जाएगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, मैं उससे बेहतरीन तरीके से अच्छे से ट्रिक से लेकर के मैं आपको जो है मैं टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद रखता हूं, मैं किताब का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं नाउन का एक चैप्टर नहीं पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं नाउन का किताब पढ़ा करके आपको जाऊंगा। इसलिए आप टॉपिक को समझ में आया, ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। आप वीडियो को यूज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन्स को देखेंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। और ये याद है, जिसको सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ये 3 चीजों में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अब जैसे मान लीजिए कोई बोल दे कि वीट क्या है, वीट मीन्स क्या होता है? गेहूं। एक चीज और बना है जिसका किसी चीज से निर्माण किया जाता है। जैसे हमने वीट लिखा, वीट मतलब गेहूं। अब गेहूं से रोटी बनाएंगे, गेहूं के जब आटा बने तो आटा से और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। तो जो वीट है, जो राइस है, ठीक है, जो ऑयल है, सॉरी लाइट भग गई है, बस यहीं तक मैं आगे अभी पढ़ाता हूं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, तो जो मटेरियल नाउन है, ठीक है, लाइट भगने की वजह से थोड़ा सा क्लास जो है बाधित हुआ, इसके लिए सॉरी। मैं जल्दी जो है चार्ज वाला जो है वीडियो वो बल्ब में लेकर के आऊंगा, जिससे आपका क्लास जो बाधित ना हो। आज पहला दिन है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो जो मटेरियल नाउन है, ध्यान से समझिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। तो जो व्हीट होता है, जो राइस होता है, जो ऑयल होता है, ये सब हमारे क्या है? मटेरियल नाउन है। अब आगे हम अगर कहें कि वाटर क्या है, वाटर भी क्या है हमारा? वाटर भी हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है, अगर हम गैस अगर कोई कहता है, जिसे मान लीजिए अगर ऑक्सीजन हम कहते हैं तो ऑक्सीजन क्या है हमारा? मटेरियल नाउन है। कोई भी धातु को अगर हम कहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहते सिल्वर क्या है? सिल्वर भी क्या है? मटेरियल नाउन है। अगर कोई कह दे कि गोल्ड क्या है, तो गोल्ड भी क्या है? मटेरियल नाउन है। तो आयरन कोई कह दे, आयरन क्या है? मटेरियल नाउन है। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अवस्था में पाया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो व्हीट, राइस, ऑयल, वाटर, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, समझ में आ रहा है? ये सब हमारे क्या हो गए? मटेरियल। यानी जो पदार्थवाचक संज्ञा होता है, आप समझ पा रहे हो, पदार्थवाचक संज्ञा जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या किया जाता है? पाया जाता है। व्हीट, राइस, ऑयल, वाटर, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे मटेरियल नाउन है। अब हम लोग लास्ट वाले को देखते हैं। अब इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्तवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग अनसीन करते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं पाते। अनसीन होता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए तो इसका नाम है क्या है? अमूर्तवाचक, जिसकी कोई मूर्ति ही न हो, जिसको हम लोग देख ही ना पाए। ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा या अमूर्तवाचक संज्ञा। अब जैसे मैंने आपको दे दिया 1 रुपया और कहा कि आप थोड़ा सा चले जाइए और एक माचिस लेकर के आइएगा। मैंने आपको 2 रुपया दे दिया, आप गए माचिस 1 रुपये का लेकर के आए और मुझे 1 रुपया आपने क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि लड़का बहुत ईमानदार है, इसके अंदर बहुत ईमानदारी है। तो जो मैंने ईमानदारी को देखा नहीं बल्कि क्या किया? महसूस किया। ऑनेस्टी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरे यार बहुत गरीबी है, गरीबी का आप लोगों ने देखा है, टच किया है, उसको पकड़ लिया नहीं, वो हमने महसूस किया
कि हम महंगी चीजों को नहीं खरीद पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, हम सुचारू रूप से भोजन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या है, बहुत गरीब है। तो जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी। फिर हम कहते हैं हमको कहीं आने जाने नहीं लोग दे रहे हैं, गुलाम बना करके रख दिए हैं हमको। तो जो गुलामी शब्द है, जो स्लेवरी वर्ड है, स्लेवरी वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब स्लेवरी हो गया, हमने कहा उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्या है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो जो नॉलेज वर्ड है, KNOWLEDGE, नॉलेज, जो नॉलेज वर्ड है वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने कहा बड़ी जो है गर्म है, बहुत जो है हिटनेस है, गर्माहट जाता है। तो जो हिटनेस है वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर हम बात करते हैं कि बहुत ठंडापन है इसके पास, कोल्डनेस, और जिसमें नेस आता है, ये भी ध्यान देगा, वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिसमें नेस वर्ड आपको दिखाई दे वो समझिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए हिटनेस, गर्माहट, ऊपर लिखे हुए हैं हिटनेस, कोल्डनेस, फिर कहते हैं मीठापन, स्वीटनेस, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ रहा है। तो जो चीजें हम नहीं देख पाते हैं, अनसीन होता है, अमूर्तवाचक होता है, नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 रहा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन को मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद भी 2 प्रकार से और जो है नाउन को क्या किया गया है, और भी नाउन को कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया है, 2 तरीके से और नाउन को कैटेगराइज किया गया है, उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो नाउन होता है वो 2 तरीके से और होता है। एक को बोला जाता है काउंटेबल नाउन, क्या बोला जाता है, काउंटेबल नाउन, और दूसरे को बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ए नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, एक ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और एक ऐसा नाउन, ए नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से नाउन हमारे काउंटेबल होते हैं और कौन से नाउन हमारे क्या है, अनकाउंटेबल। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जो 3 नाउन मैंने अभी आपको बताया, कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और क्या मैंने बताया, और बताया मैं आपको कलेक्टिव नाउन। ये जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये कौन होते हैं, ये काउंटेबल नाउन होते हैं। और जो हमारे ये 2 मैंने आपको बताया, कौन कौन सा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आते हैं, अनकाउंटेबल में आते हैं। मतलब कि मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। भाई लड़का आया तो 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, बोला जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है, ये जो ऑनेस्टी है वो अभी हमने क्या बताया आपको, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहां हमने क्या लिखा, इज लिखा ना। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, मतलब कि मटेरियल नाउन होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एक चीज और जान लीजिएगा कि यह क्या होते हैं, ये सिंगुलर नाउन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, एक वचन होते हैं। ऑनेस्टी क्या है, एक वचन है। अगर कोई कह दे कि पॉवर्टी आर बैड थिंग,
पॉवर्टी आर द बैड थिंग्स, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने सिखाया कि जो पॉवर्टी है वो कौन सा नाउन है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। कौन सा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। तो पॉवर्टी आर नहीं होगा, पॉवर्टी इज द बैड थिंग्स, जो गरीबी है वो बहुत बुरी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा मटेरियल नाउन का जो एग्जांपल लेते हैं। मटेरियल नाउन, जैसे कोई कहता है कि वाटर आर लाइफ, कोई बोलता है क्या वाटर आर लाइफ, नहीं बोलता है, क्या बोलता है वाटर इज लाइफ बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं और जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। इसलिए ये आप लोग ध्यान रखिए कि प्रॉपर नाउन, जो नाउन के दो कैटेगरी और होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। इसके भी जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन किसमें आएंगे, काउंटेबल में आएंगे। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे, वो अनकाउंटेबल में आएंगे। और ये मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये जानते रहिएगा, अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि जो मटेरियल नाउन होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। जब करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस आता है आपका एग्जाम में, तो यही देखता है, ऑनेस्टी के साथ आर देगा और कहेगा करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को क्या करिए, सही करिए। पॉवर्टी इज द बैड थिंग्स, गरीबी बुरी चीज होती है, यहाँ पे आर कर देगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर बताए थे कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर में होता है, मतलब कि एक वचन में होता है। इसलिए ये आप इन सब चीजों को देखते रहेगा। आज थोड़ा सा लाइट की जो है दिक्कत है, तो मैं इसकी व्यवस्था बहुत जल्द कर लूंगा और सुचारू रूप से आपका क्लास चलता रहेगा। आप लोग अभी आज नाउन का काइंड्स ही आप जान पाए, ठीक है, इसके लिए मुझे खेद है। तो आप नाउन के काइंड्स पढ़ लिए, 5 प्रकार जानिए। अभी हमने बताया कि ट्रिक क्या है, सी स्क्वायर एम्प्टी यानी कैंप, टेम्परेरी हाउस। सी से 2 मतलब कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड ए का मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम का मतलब मटेरियल नाउन, और एक एम का मतलब मटेरियल नाउन, और ए का मतलब क्या देगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन देगा। सॉरी, सी स्क्वायर मतलब कॉमन, कलेक्टिव, ए से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम से मटेरियल नाउन, और पी से प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये हमने बता दिया, नाउन के दो काइंड्स भी बता दिए। अब इसको आप घर पे बैठ करके रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। मैं नाउन अभी समाप्त नहीं करने वाला, नाउन मुझे बहुत टाइम लगेगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि नाउन एकेडमिक लेवल से कंपटीशन लेवल तक आपको मैं लेकर के जाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने मैं नहीं दूंगा। बस मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अंत तक देखिए, बिना प्यूज किए देखिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में जो है शेयर करिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को मैं पढ़ा सकूं, और टॉपिक को अंत तक लेकर के जाऊं, और आप अंत तक बेहतरीन तरीके से पढ़ें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। थैंक यू, जय हिंद।